नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बनारस ब्रीड लिमिटेड स्टॉक के डीपली एक्सपर्ट लेवल फंडामेंटल्स के बारे में। देखो, इससे आप जान पाओगे कि भाई स्कोप क्या है इसका, साथ में इस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो इक्विटीज है उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, कौन कितने टाइम के लिए आपको यहाँ पे स्टॉक को लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। साथ में यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है, मतलब हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पे काफी ज्यादा बारीकी से बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे कोई भी कैंडल चार्ट वगैरह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कैंडल चार्ट के भरोसे कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे जो एनालिसिस हम करने वाले हैं वो काफी डीपली लेवल पे करने वाले हैं। ऐसी एक्सपर्ट लेवल एनालिसिस आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो देखो, यहाँ पे जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बनारस ब्रीड लिमिटेड स्टॉक। बनारस ब्रीड के नाम से स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। 113 रुपए 45 पैसे के साथ साथ में 14 रुपए 6 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टॉक जो है आज अपने अपर सर्किट की तरफ तेजी से दौड़ रहा है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। हमारे लगातार कवरेज भी रही है स्टॉक को लेके लगातार 1-1.5 महीने से कि भाई इस स्टॉक में आपको कम से कम 20 सितंबर के बाद एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऐसा हम बार बार कहते हुए आ रहे थे। साथ में मैंने ये भी कहा था कि भाई अगर आपने होल्डिंग कर रखी है तो आप यहाँ पे 20 सितंबर तक जरूर होल्डिंग करना, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इस स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे ये स्टॉक 81 रुपए 70 पैसे से चल के 119 रुपए 95 पैसे तक गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो पूरी तरह से एवरेज है। अगर हम बात करें इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट पे तो जून 2024 का जो यहाँ पे रिजल्ट है उसके हिसाब से अगर कंपनी का रिवेन्यू देखें तो 7 करोड़ के आसपास है। पिछले ईयर के कंपैरिजन में 13% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 53 लाख के आसपास है। पिछले ईयर के कंपैरिजन में 18% की यहाँ पे ग्रोथ है। डिल्यूटेड ईपीएस में 19% की आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 7.5% के आसपास आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं थोड़ी सी इसकी डीपली एनालिसिस के बारे में। अगर इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो जिस प्राइस रेंज का ये स्टॉक है उस प्राइस रेंज के हिसाब से जो यहाँ पे मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो रियल में काफी ज्यादा कम है। हालांकि जो मार्केट कैपिटल यहाँ पे होनी चाहिए वो कम से कम 400-500 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, जिस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ये शेयर चल रहा है। साथ में अगर बात करें इसकी आरओई की, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर होता है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न है। तो यहाँ पे जो इक्विटी पे रिटर्न है वो 5 रुपए 7 पैसे के आसपास है, जो कि एक जबरदस्त पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें आरओसी की तो यहाँ पे भी आपको इक्विटी के ऊपर 4 रुपए 88 पैसे का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। साथ में जो बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 81.77 यहाँ पे बुक वैल्यू है। ये सबसे जबरदस्त पॉइंट है इस स्टॉक का। देखो, अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो 100 रुपए पे, आप मान लो आपने 100 रुपए पे 100 शेयर खरीद लिए और आपने 100 शेयर ही खरीद लिए 50 रुपए पे, तो वहां पे जो एवरेज बन के आती है वो एवरेज होती है 75 रुपए की। तो जो 75 रुपए है वही आपकी एवरेज प्राइस है, बुक प्राइस है। तो यहाँ पे अगर जो एवरेज प्राइस देखा जाए तो 71 रुपए 77 पैसे है। और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा और मजबूत जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी स्टॉक का वो उसकी बुक वैल्यू ही होती है, क्योंकि बुक वैल्यू से नीचे वो स्टॉक कभी जा नहीं सकता। अगर इससे नीचे वो स्टॉक चला जाता है तो वहां पे प्रमोटर, डीआईआई और एफआईआई सारे के सारे रोड पे आके खड़े हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स की तो बात ही अलग है। साथ में अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो स्टॉक में आपको फेस वैल्यू 10 रुपए दिखती है। ज्यादातर आपको स्टॉक के अंदर 1 रुपए 2 रुपए या 5 रुपए तक देखने को मिलेगी। जिस स्टॉक के अंदर 10 रुपए फेस वैल्यू है, जाहिर सी बात है कि भाई उस स्टॉक के अंदर जो फंडामेंटल है वो काफी जबरदस्त होने वाले। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि कल को कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, कंपनी के अंदर कोई भी बिकवाली आ जाती है, तो आपको आपका जब कोई शेयर बर्बाद होगा या आपका आप मान लो कहीं पे 10-15 दिन के लिए चले गए और कंपनी बंद हो गई, तो आपको आपका जब जितने भी शेयर है वो जीरो हो जाएंगे। तो मान लो आपने शेयर खरीदा 114 का, तो वो 114 रुपए के हिसाब से आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको फेस वैल्यू के हिसाब से मिलेंगे। मतलब 10 रुपए पर शेयर आपको फेस वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो देखा जाए 1 वीक अगर आप होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो आपको 15% रिटर्न देखने को मिलता है। 1 मंथ में आपको 16% रिटर्न देखने को मिलता है। 3 मंथ में आपको 13% देखने को मिलता है। और जितने ज्यादा साल आप जाते हो उतना ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे
लॉन्ग टर्म रिटर्न सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म में। आप यहाँ पे सिप वगैरह भी स्टार्ट करके एक लॉन्ग टर्म में